हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप्स लेकर यहाँ पर आती हूँ रात को 9 बजे। अगर आप सभी लोगों को हमारे साथ में पढ़ने में मजा आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं, जून या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लिप्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप सभी लोग अगर बच्चा तैयारी करना चाहते हो जून या फिर आप लोगों के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आपके लिए शानदार ऑफर है जो जेआरएफ अड्डा के जितने भी पैकेजेस है सब पर चलने वाला है 8 तारीख तक। 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें होली 20 कोड लगा के आप पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक सभी पर 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग जो है वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर कोर्सेज लेके आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 3999 का आपका सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप लोगों को अभी मिलेगा 20% डिस्काउंट। बहुत ही कम प्राइस में पेपर 1 आप ले सकते हो। साथ ही साथ पेपर 2 की बात करूं तो आप सभी लोगों का प्राइस है 6999 का, इसमें भी 20% आप लगा सकते हो। पेपर 2 में आपको साथ में पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ये दोनों ही कोर्सेज ले सकते हो। इस वीक थर्सडे से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जून को, जो डायरेक्टेड है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉपिक्स पेपर 1 के टॉप 100 टॉपिक्स जो है वो कवर यहाँ पर करूंगी। इसके अलावा रचना मैम, शिव सर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और पेपर 2 में तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कंप्यूटर साइंस मेरा जो है, कंप्यूटर साइंस मेरा है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को लेना है तो आपके पास में और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिंदी, ये सारे के सारे आप लोगों के पास में पेपर 2 है। ठीक है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और पेपर 2 भी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करें। जब तक नहीं आता है ऑफर देखिए, अवेल कर लीजिए, पेपर 1 ले लीजिए, उसके बाद पेपर 2 आप लोग ले सकते हैं। एनटीए क्या पूछता है, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए, डजंट मैटर आप क्या पढ़ के जाते हो और कितना पढ़ के जाते हो, आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि क्या आपसे पूछा जाता है। आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादातर एमएसओज आएंगे, ज्यादातर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, असर्शन रीजन वाले सवाल आएंगे, और फिर कहीं जाके आप लोगों के एकदम, आप जिसको कह सकते हो ना, इंटेरोगेटिव, डायरेक्ट वन लाइनर वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। यही आप लोगों का सीक्वेंस रहता है, यही पैटर्न है यूजीसी नेट का। इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ने आज से, एनटीए ने आज मतलब इन दिनों से शुरू कर दिया, इन अटेम्प्ट से 2 साल का पेपर उठा के देखो तो पूरा का पूरा पेपर में आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनने लग गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई चीज याद कर ली तो वो डायरेक्टली आपके काम आ जाएगी, आपको उसे अप्लाई करना ही करना होगा। फेज 1 के एग्जामिनेशन देखो और फेज 2 का आज पहला एग्जामिनेशन देखो, तो 2 ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे लगता है पेपर 1 में लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का आईसीटी के अंदर वेब के जनरेशन, ये मैं कई बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, आप लोगों को बताया है रिवीजन जंक्शन के अंदर भी आईसीटी के वेब की जनरेशन जरूर पढ़ के जाइए। कंप्यूटर की जनरेशन, लैंग्वेजेस की जनरेशन, यहाँ से एक सवाल। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों के लिए एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, मॉन्ट्रियल और क्योटो, ये तो भाई फेमस है ही। इसके अलावा भी बाकी जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 2 टॉपिक बार बार आप नोटिस करेंगे रिपीट हो रहे हैं। एज, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क, ये 5 टॉपिक है जो मैथ्स में टच हुए हैं। रीजनिंग की बात करूं तो सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। इसके अलावा आप लोगों का ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये 3 टॉपिक है जो मुझे पता चले हैं। टोटल ये 7 टॉपिक बता रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में डबल कितने टाइम्स में हो जाएगा वो क्वेश्चन है। अगर रेट निकालना पूछा हो तो n-1/t/100 वाला फॉर्मूला लगेगा। टाइम एंड वर्क के अंदर आप लोगों को वो क्वेश्चन पूछा गया कि 2 लोग काम कर रहे थे, एक जो है 6 दिन के बाद चला गया और बचा हुआ काम 12 दिन में खत्म हुआ है, तो बताओ कि कितना काम टोटल दिन में खत्म होगा। वो याद है क्वेश्चन, मम्मी ने बुला लिया वाला क्वेश्चन है, तो वो वाला सीन है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का मुझे नहीं पता कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है, बस प्रॉफिट एंड लॉस बच्चे ने बताया है। इसके अलावा सीरीज सिंपल बता रहे हैं, डीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं, बट सारे डीआई जो है वो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके पूछे जा रहे हैं रेशियो बेस्ड। तो ये चीज है जो मुझे अभी तक मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई की पता चली है। रीजनल ऑफिस ऑफ यूजीसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, आपको पता है 6 रीजनल ऑफिसेज है आई थिंक, जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपके पास फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस का एक सवाल था, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया। इसके अलावा आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल आया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में क्वेश्चन आया। रैम रोम के ऊपर सवाल आया था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर आप लोगों के लिए एक सवाल आया। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपका एक सवाल था। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए इमीडिएट इन्फरेंस से भी एक सवाल आया, जिसमें आप सभी लोगों को कॉन्ट्रापोजिशन के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन ढूंढने थे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आज का पेपर कंपैरेटिवली पेपर 1 का मैं देखूं तो ज्यादातर यूनिट्स में से आपका जो है हायर एजुकेशन थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ज्यादा पूछा गया। थैंक यू सो मच। अगर अभी मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन सेंस ओरिएंटेड टॉपिक हमारे पेपर 1 में माना जाता है।
बट अगर बात किया जाए कि इन दोनों दिनों के अंदर, मतलब अभी जो आज की पहली शिफ्ट हुई है और उससे पहले जो हमारे दोनों शिफ्ट्स हुए हैं, इनमें टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से पार्ट से सवाल आ रहा है, तो जैसे कि हर साल आपको पता है एक ऐसा टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ आपकी टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टाइप ऑफ लर्निंग मेथड्स, दोनों ही हैं जो आप लोगों के एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, जैसे कि इंडिविजुअल लर्निंग क्या होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड आप लोगों का क्या होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात हो गई, लेक्चर बेस्ड मेथड क्या होता है। इसके अलावा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में जो आपका टीचिंग एड्स है वहां से भी सवाल बन रहे हैं, तो पढ़ लीजिए। पूछा जाता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट आप लोगों का हो जाता है, असर्शन रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं, ये कंप्लीट पेपर 1, इनफैक्ट आपके पेपर 2 में भी पूछा जाता है। एक असर्शन गिवन होता है, एक आपके पास में पॉजिटिव अफर्म स्टेटमेंट गिवन होता है, उसका रीजन गिवन होता है, बताना होता है कि फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, या दोनों ही ट्रू है दोनों ही फॉल्स है, अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। देन आप लोगों के अरेंजमेंट में एक और टाइप आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गए, कनेक्टिविटीज हो गई, एनालॉजीज हो गई, डायरेक्शन सेंस को डायरेक्ट सेंस बोला है, पजल हो गया, आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल सीक्वेंसेस, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, ये सारी चीजें तो होती ही है। साथ ही साथ आप लोगों का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन भी इसी के अंदर आता है। कुछ फुल फॉर्म्स पूछ रही हैं ये, ठीक है ना, जो आप लोगों की आपने डेफिनेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है ना। CABE हो गया आप लोगों का, NETF हो गया, NHERC हो गया आपका, NSQF हो गया, ये सारे के सारे इंडेक्स पर वीडियोस भी आप लोगों को चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, है ना, आपको सेम चीज मिल जाएगी, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। आगे देखो तो DI के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो रेशियो बेस्ड आया था। सो ये चीज आप लोग मेंशन करके भी रखिए कि जो DI है उसके अंदर रेशियो वाला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। मैथ्स के अंदर नंबर सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया है और डिस्काउंट के और एवरेज का एक एक क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर इनके एग्जाम के अंदर डायरेक्शन का भी आया था। फिर आगे अगर बात करूं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वाटर पॉल्यूशन से आप लोगों का क्वेश्चन आया था। साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल से आप लोगों का सवाल आया था, अर्थक्वेक पर भी एक क्वेश्चन था और जियोथर्मल एनर्जी पर भी एक क्वेश्चन है जो बच्चे ने बताया है, उसी ने लिख कर दिया, उसी का मैसेज रीड कर रहे हैं। आगे देखो ICT में नंबर सिस्टम पर एक सवाल था और ये नंबर सिस्टम का ज्यादातर क्वेश्चन आपके कन्वर्जन के आते हैं। जस्ट एक दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैलवेयर इन इट्स टाइप, उसके अंदर हम लोगों ने फिशिंग डिस्कस किया था, तो वही फिशिंग का सवाल बना। उसके बाद आप लोगों का SSD पर सवाल बना और उसके अलावा आप लोगों को HDD सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, इस पर आप लोगों का सवाल एग्जामिनेशन के अंदर बना, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे ने लिखा है कि इनफॉर्मल फैलेसी का सवाल बना गया था। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग के उसके शिफ्ट में आए थे और काफी क्वेश्चंस थे। इनफॉर्मल फैलेसी पर भी क्वेश्चन आप लोगों का बना था। साथ ही साथ यहाँ पर आपका क्वेश्चन इमीडिएट इन्फेरेंस पे भी बना था, जो वीडियो हम लोगों ने कल सुबह 7:30 बजे पढ़ा था। रैंडम सैम्पलिंग पर असर्शन रीजन वाला सवाल पूछा गया था। रैंडम सैम्पलिंग आप सभी लोग जानते हो, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसके टाइप्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए, जिसमें हर एक सैंपल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। आपके रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सैंपल में सिलेक्ट होने की। तो रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर एक असर्शन क्वेश्चन आया था। जितने भी बच्चे ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, जल्दी से एक बार मुझे रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स बताओ, जल्दी से यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी बहुत। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस तो बहुत ही बेसिक थे मैम। लैंग्वेज का रोल क्या है कम्युनिकेशन के अंदर, मास मीडिया का भी एक क्वेश्चन था। तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट बता रही हैं कि बहुत ही ज्यादा सिंपल आया था इनके शिफ्ट के अंदर। बाकी इन्होंने एक मैसेज भी डाला मेरे लिए, थैंक यू सो मच, जो आपने भी करवाया था ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया, वही पेपर में आया था, थैंक यू मैम। देखो UGC नेट का जो है वो रैपिड रिवीजन सीरीज थ्रू ट्रिक्स, ये सीरीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को वो सारे क्लिप्स एक ही थंबनेल के ऊपर एक ही प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो मैं वीडियो बात कर रही थी ना, नंबर सिस्टम एक ही क्लास में खत्म, 1 घंटे 27 मिनट का जो वीडियो है इसकी बात कर रही हूँ। लॉजिकल रीजनिंग का जो ट्रिक वीडियो बनाया था इमीडिएट इन्फेरेंस वाला, ये वो वीडियो 1 घंटे 7 मिनट का। इसके अलावा 4 मिनट के, 2 मिनट के, 3 मिनट के जो क्लिप्स मुझे लगते हैं जो आप बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लिप्स इसमें डलवाती हूँ। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ होम स्क्रीन पर ही थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो पेपर 1 रैपिड रिविजन करके पूरी बकायदा प्लेलिस्ट बना रखिए। आराम से इसमें जाके देखो, रात के 9 PM वाले सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट पेपर 1 की काउंटडाउन सीरीज। इस काउंटडाउन सीरीज में आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो मैं सुबह 7:30 बजे डेली लाइव लेती हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ।